वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आपको अपनी अपने घरों में अपनी ज़िंदगी में खुश व खुरम और आबाद रखे। मैं आज नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, वो आपको स्टडी करवाऊंगी और इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेती हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो एडवांटेजेस हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के, कि जिस वक्त प्लांट्स को प्रोपगेट कराया जाता है तो नेचुरल प्रोसीजर्स के साथ साथ आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स और टेक्निक्स को भी यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी जो प्लांट है उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सके। आपको पता है कि प्लांट्स की प्रोडक्शन को क्यों इम्प्रूव किया जाएगा, इसलिए कि हम जो उसकी यील्ड है उसको इंक्रीज़ करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो प्लांट्स मिल सकें। अगर हम इस क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको विल फुल करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सकेगी। इसी वजह से हम आर्टिफिशियल प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि हम अपने प्लांट शीट को इम्प्रूव करें। आपको इकोसिस्टम के तहत भी ये बात पता होनी चाहिए कि जिस वक्त हम प्लांट शील्ड को, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, अब उनको इम्प्रूव करते हैं तो इसकी यील्डिंग से एनिमल्स को फूड मिलता है। एनिमल्स की जिस वक्त यील्डिंग फुलफिल होती है प्लांट्स के ज़रिए से तो आगे फर्दर जो इकोसिस्टम की बायो मैस हमारे पास होता है वो पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस होता है। उसकी यील्ड की इम्प्रूवमेंट से फिर हमें फूड मिलता है, हम ह्यूमन बींग्स जो है वो इन्हिसार कर सकते हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए प्लांट्स को आर्टिफिशियली प्रोपगेट कराया जाता है। तो इस टॉपिक में हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो रैपिड जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है बेटा, उसकी डिमांड में, मतलब फ्रूट की डिमांड में रोज़ बरोज़ इजाफा होता है और इसको मीट करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को हमें प्लांट्स को प्रोपगेट कराना पड़ता है। ठीक है जी। इसके अलावा फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स बहुत सारे या बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह की यील्डिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए ये वाला टेक्निक या ये वाली जो टेक्निक है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की, इसको यूज़ किया जाता है। ये हमें जो टेक्निक है हेल्प करती है ताकि जो बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड्स है फूड की, बेसिकली इसका मकसद यही है दूसरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड में, मतलब उसकी डिमांड के मुताबिक प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि सिंगल प्लांट से ग्रो किए जाते हैं। ये हम पीछे इसके प्रोसीजर्स को स्टडी कर चुके हैं इस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, और हम बहुत हायर लेवल पर इस यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को बेटर करने के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वैरायटीज़ इस प्रोसीजर के ज़रिए से फ्रूट या वेजिटेबल्स की प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपको पहला पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके साथ जी रिक्वायर्ड फूड की ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, प्लांट्स की, उसी प्लांट्स को यूज़ करते हुए बार बार उसकी यील्डिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके साथ हम सीडलेस फ्रूट्स को भी इम्प्रूव करते हैं, उसकी ग्रोथ को, जो आगे फर्दर हमारे पास बहुत सी स्पीशीज क्रिएट करते हैं। ऑरेंजेस हैं, ग्रेप्स हैं, बनानास हैं। और इसके साथ गुड कैरेक्टर्स, हमें दो डिफरेंट वैरायटीज जिस वक्त एक प्लांट के अंदर, एक प्लांट बॉडी में इकट्ठी होती हैं तो उससे एक नई वैरायटी को प्रोड्यूस किया जाता है। ये भी एक एडवांटेज है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का। आपको इसमें स्मॉल से जो बॉक्स है इसके अंदर गिवन है कि जो बैम्बो फ्रूट्स फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा एरिया पे फैले हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो बैम्बो फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स मौजूद हैं, मेजॉरिटी प्लांट्स को इसी प्रोसीजर के ज़रिए से, यानी आर्टिफिशियली प्रोपगेट किया गया है। उनके नंबर की, उनकी यील्डिंग को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर जो फॉरेस्ट में प्लांट्स लगाए गए हैं उनकी रिप्रोडक्शन भी इसी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के ज़रिए से की गई है। ठीक है, तो उन्हें एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस किया गया है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं
और इसको हम किस तरह मज़ीद जो है ना वो अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, न्यू वैरायटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जी, कंपैरिजन है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन दोनों के दरमियान में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस भी है, ठीक है, और इसका कंपैरिजन भी है। टॉपिक वाइज आप देखें तो ये दोनों के चंद पॉइंट्स हैं उनकी डेफिनेशन की सूरत में, जिससे आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़र्क जो है ना वो क्लियर हो जाता है। सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म्स और एग्स जो है ना, जिनको हम गैमीट्स कह रहे हैं, ये फॉर्म नहीं होते। यहाँ से पहला फ़र्क आपको क्लियर हो गया कि जो हमारी जो स्टेजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चल रही थी, जिसमें स्पर्म्स और एग्स फ्यूज़ करके ज़ायगोट बनाते थे, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है। और यही चीज़ आप इधर देख रहे हैं कि गैमीट्स बनते हैं और फ्यूज़ होकर फिर प्लांट बॉडी ग्रो करती है। ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको कवर करवाया इस चैप्टर के अंदर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से आपने पॉलिनेशन के प्रोसेस से, फिर देन फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन के स्टेप से ये चीज़ स्टडी की है। पॉइंट नंबर 2 है जी, ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जो करेक्टरिस्टिक हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब ऑफस्प्रिंग क्रिएट होता है, बन जाता है, तो उसमें जो करेक्टरिस्टिक नज़र आता है हमें वो तक एक ही पेरेंट का होता है, क्योंकि बेसिकली जनरेट ही एक पेरेंट से हुआ है। ये क्या चीज़ है? बहुत सारी स्पीशीज़ को, चाहे वो प्लांट्स हैं या वो एनिमल्स हैं, तो जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोपगेट होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, उनकी सिमिलैरिटी अपने पेरेंट से मिलती जुलती होती है, यानी वो शक्ल में, साइज में बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होते हैं। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। सेम टू सेम अपने पेरेंट की तरह होगा ऑफस्प्रिंग। लेकिन जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग के अंदर हमें नजर आएंगे, उसमें बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। मतलब वो स्पर्म सेल भी इन्वॉल्व होगा, वो एग भी होगा, जो मिलकर फ्यूज होकर आगे जायगोट बना है। तो इसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक शामिल होंगे, ठीक है। और ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर नहीं होते, सेम टू सेम शक्ल में नहीं होते। आप हमेशा उनकी शक्लें भी डिफरेंट देखेंगे, आप उनके साइजेस में, उनकी शेप्स में फ़र्क देखेंगे। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है कंपैरिजन का, कि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स की बहुत लार्ज अमाउंट को शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेनिफिशियल है। लेकिन हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं तो एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है और उसके साथ साथ जो प्लांट्स का नंबर होता है वो भी लेस होता है। मींस के एक प्रॉपर टाइमिंग में 1 2 3 इतनी अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, जबकि हम इसको पॉइंट को देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से तो बहुत लार्ज नंबर प्रोड्यूस किया जाएगा। और जो लास्टली जो मैंने आपको अगेन ऑफ स्प्रिंग से रिलेटेड पॉइंट बताया कि ये सेम टू सेम आइडेंटिकल होते हैं, ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स, ऐसे जो स्पीशीज़ या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे रिप्रोड्यूस होकर वेलबींग में आए हैं, वो अपने पेरेंट की तरह आइडेंटिकल होंगे। जबकि जो ऑफ स्प्रिंग्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल नहीं होते। तो उम्मीद है कि ये जो कंपैरिजन है, ये जो आपको पॉइंट्स की सूरत में इन्होंने यहाँ पे गिवन है और आपको बताया है, ये नेक्स्ट लेक्चर में जिस वक्त मैं आपको नोट्स की सूरत में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रॉपर नोट्स बनाकर समझाऊंगी, तो ये पॉइंट्स आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर से इतना ही, फिर इंशाल्लाह मैं इस पूरे चैप्टर की यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगी, तो आपके कंसेप्ट्स और बिल्डअप हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।